अगले दिन जैसू का सिर हैंगओवर की वजह से फटा जा रहा होता है क्योंकि रात को वो यूनहा से सभी गेम्स हार गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करना पड़ा था। वो सभी सोचने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया है पर बॉस और यूनहा नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। रात को यूनहा ने जीवान को किस किया था, इसके बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। वहीं जीवान भी किस के बारे में ही सोच रहा होता है पर जीवान खुश होता है। यूनहा नीचे जाने के लिए अपने रूम से बाहर आती है, तभी जीवान भी बाहर आ जाता है। इससे दोनों काफी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। रात को मैंने बहुत ज्यादा ही पी लिया था, इस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मेरा मतलब हम लोग गेम्स खेल रहे थे और ड्रिंक्स कर रहे थे, मुझे ये सब तो याद है पर उसके बाद क्या हुआ था मुझे याद नहीं है। हाँ, इतना पीने के बाद ऐसा तो होता रहता है। लगता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए पीना बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये काफी अच्छा रहेगा क्योंकि पीने के बाद कोई बेकार हादसा भी हो सकता है। ये सुनकर यूनहा को बुरा लग जाता है। ओह, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेकार था। जीवान कहना चाहता था कि अगर वो किसी और के साथ होती तो ये खतरनाक भी हो सकता था। तुम्हें अब से केयरफुल रहना चाहिए। मुझे माफ करना अगर वो इतना बेकार था, तो अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। सबके ऑफिस जाने के बाद यूनहा गार्डन में एक पेड़ के पास आती है और उसके आसपास खोदने लगती है क्योंकि वो जैंग के साथ बचपन में यहीं पर खेला करती थी और उन दोनों ने इसी पेड़ के आसपास एक बॉक्स को गाड़ा था। तभी उसको जांगयून का कॉल आता है, तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने कभी टाइम कैप्सूल गाड़ा था। जांगयून इसका जवाब नहीं देता है और पूछता है क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? हाँ, अभी मेरे पास तो बहुत फ्री टाइम है। ऐसा है तो चलो सैटरडे को मिलते हैं। तो यूनहा इसके लिए हाँ कर देती है। फिर हमें जीवान के कंपनी का सॉसेज प्रोडक्ट का प्रमोशन इवेंट दिखाया जाता है। सब कुछ काफी अच्छा जा रहा होता है। तभी बारी आती है सॉसेज खाने की, पर एना का खाने का मन नहीं होता है। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने बताया था ना कि मैं फोटोज के लिए नहीं खाऊंगी। अगर तुम खाओगी नहीं तो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों ही खरीदेंगे। ऐसा करो कि बस थोड़ी देर के लिए खाने की एक्टिंग कर लो प्लीज। सॉसेज खाने के बाद एना को कुछ होने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये चीज जीवान नोटिस कर लेता है। एना नीचे गिरने ही वाली होती है तो जीवान आकर उसको पकड़ लेता है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम को यूनहा सभी को पढ़ा रही होती है, तभी वो उनसे पूछती है कि आज का प्रमोशन इवेंट कैसा गया। होंगी बताता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया गया और आज एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ था जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एना जो है ना वो बेहोश होने वाली थी और तभी बॉस ने उसको अपने बाहों में पकड़ लिया था। वो बहुत ही रोमांटिक पल था। बॉस काफी कूल लग रहे थे। ये सब सुनकर यूनहा को अच्छा नहीं लगता है। जैसू कहता है क्या बॉस अब शादी करने वाले हैं? आज जो हुआ उस हिसाब से ऐसा मुमकिन है और एना ने खुद ऑफर दिया था कि वो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। शायद वो बॉस को पसंद करती है। सच में उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जेलसी के कारण यूनहा से ये सब सुना नहीं जा रहा होता है तो वो टॉपिक पढ़ाई पर शिफ्ट कर देती है। तभी जीवान भी घर आ जाता है तो वो छिप कर देखने लगता है कि वो सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। यूनहा सभी को जीवान को 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने को कहती है। सभी का जवाब काफी अलग होता है। फिर वो सभी यूनहा से यही सवाल पूछते हैं। यूनहा का जवाब होता है गैंगस्टर शोल्डर्स। जीवान अपने रूम में ये सोचकर काफी सैड होता है कि यूनहा उसको अभी भी एक गैंगस्टर समझती है। फिर जब वो नीचे आ रहा होता है तभी यूनहा अपने कमरे में जा रही होती है। मैंने सुना कि तुम आज काफी बिजी थे, तुम थक गए होगे ना? इसमें थकने जैसा क्या है जबकि मैं एक गैंगस्टर हूँ। क्या तुम आज के क्लास के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? अरे मैं क्यों क्यूरियस रहूंगा जबकि मैं एक गैंगस्टर हूँ। लगता है कि ये पूछकर मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मैं क्यों परेशान होऊंगा जबकि मैं एक गैंगस्टर हूँ। अरे तुम बार बार खुद को गैंगस्टर क्यों कह रहे हो? नीचे से वो चारों छिपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। मैं गैंगस्टर हूँ तो खुद को गैंगस्टर भी नहीं कह सकता क्या? ठीक है मैं समझ गई, पर अचानक तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? एक सेकेंड, कहीं ये उस वजह से तो नहीं जब मैंने कहा था कि तुम्हारे पास गैंगस्टर शोल्डर्स हैं? वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। मैंने तुम्हारी बुराई नहीं की थी, अगर जानना है तो खुद पता कर लेना कहकर वो चली जाती है। जीवान गूगल पर सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि गैंगस्टर शोल्डर्स का मतलब ये है कि उसका शोल्डर बहुत चौड़ा है। वही मीहो अपना सैलून बंद करके घर के लिए निकल ही रही होती है तो बाहर आयंग खड़ा होता है। क्या डिनर के लिए काफी लेट हो गया है? सैलून में खाने की चीजें रखी होती है तो वो डिनर तैयार करती है। मीहो से पूछती है कि वो थर्स्टी डियर में क्या काम करता है। मैं लीगल एडवाइस देता हूँ और बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ। मैं कंपनी का जनरल डायरेक्टर हूँ। क्या तुम लॉयर हो? हाँ, मैंने बार एग्जाम पास किया था। वैसे तुम अपना बताओ, लड़ने के अलावा तुम किन चीजों में अच्छी हो? मैं पहले सॉकर खेला करती थी। तो तुम हेयर ड्रेसिंग में कैसे आ गई? मुझे भी तुम्हारी तरह लाइसेंस मिल गया था। वो दोनों खाते खाते बहुत सारी बातें करते हैं। खाने के बाद वो दोनों वॉक पर आ जाते हैं। तभी एक शॉप ओनर गलती से उनके ऊपर पानी फेंक देती है जिससे दोनों भीग जाते हैं। वही पास में एक होटल होता है। अगले दिन जीवान जिम में सिर्फ शोल्डर्स का ही एक्सरसाइज कर रहा होता है। इससे जैसू काफी सोच में पड़ जाता है कि इन्हें क्या हो गया है, ये तो कभी इतना वर्कआउट नहीं करते थे। वही डोंगी कहता है यूनहा के गैंगस्टर कहने पर बॉस अपसेट
अपसेट हो गए थे। जब उन्होंने एक लड़की को यहाँ पर रहने दिया था तब से ही मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। शायद बॉस के दिल में यूनहा के लिए फीलिंग्स है। अगर ऐसा है तो अब से क्या हम यूनहा को भाभी कहें? यूनहा जिम की तरफ जा रही होती है तभी जीवान बाहर आता है तो उसकी बॉडी देखकर वो काफी सरप्राइज्ड रह जाती है। फिर जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो यूनहा पूछती है कि आयंग कहाँ पर है। आयंग काफी बिजी रहता है तो वो हमेशा साथ में ब्रेकफास्ट नहीं करता है। वो किस चीज में इतना बिजी रहता है? काम और डेटिंग में बिजी रहता है। क्या आयंग की कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, बहुत सारी है। क्या वो कोई प्लेबॉय है? बहुत सारी लड़कियों को डेट करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। 36 साल तक सिंगल रहने से तो बेहतर ही है ना। अरे ऐसा कौन बेचारा है जो इतने सालों से सिंगल है? तो सभी लोग जीवान को देखने लगते हैं। तो जीवान टॉपिक चेंज कर देता है और होंगी से एना की हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछता है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। उसको मीट से ही एलर्जी है तो वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेगी? कुछ देर बाद यूनहा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं वो एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। यूनहा जैंग यून से मिलने आती है। वही मी हो अपने घर पर काफी ज्यादा सोच में डूबी होती है। दरअसल रात को भीगने के बाद वो और आयंग एक होटल में चले गए थे और वहाँ पर दोनों इंटीमेट हुए थे। आयंग भी इसी बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जीवान आता है और पूछता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस यही बिजनेस की बात है। वैसे क्या इस वीकेंड आप डेट पर जाने वाले हैं? बकवास मत करो। यूनहा को घर आने में कुछ घंटे लगेंगे तो प्लीज हर 30 मिनट में नीचे आकर चेक करना बंद कर दीजिए। जीवान बहाना बनाता है, कुछ भी बकवास मत करो, मैं तो नीचे बस पानी लेने आया था। आयंग के जाने के बाद जीवान कहता है वो 6 बजे तक घर तो आ जाएगी ना। वही जैंग यून यूनहा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा होता है जो कि बहुत ही पुराना है और वहाँ का टोफू बहुत टेस्टी होता है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो रेस्टोरेंट बंद होता है। जैंग यून उसको दूसरे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है पर वो भी बंद होता है। वो यूनहा को जहाँ भी लेकर जाता है सभी रेस्टोरेंट आज बंद होता है। दोनों को काफी भूख लग जाती है तो टोफू के बजाय उनको नूडल्स खाना पड़ता है। वो दोनों खा रहे होते हैं तभी जैंग यून को उसके असिस्टेंट मिस्टर पार्क का कॉल आता है, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से यूनताक के घर पहुँचते हैं। दरअसल यूनताक की दादी और बहन कल से ही घर पर मौजूद नहीं है। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो दोनों गए तो गए कहाँ। जैंग यून यूनहा को घर छोड़ने जा रहा होता है तो यूनहा जीवान को कॉल करती है, मैं बोल रही हूँ योन ही घर पर नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? तुम वहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? क्या तुम किसी के साथ हो? मैं प्रोसिक्यूटर जैंग के साथ हूँ। ये जानकर जीवान को अच्छा नहीं लगता है। मैं फोन पर नहीं बता सकता तो घर आ जाओ कहकर वो कॉल कट कर देता है। तुमने फोन पर अभी किससे बात की? मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी। क्या वो जीवान था? पर यूनहा इसका जवाब नहीं देती है। वो यहीं पर उतर जाती है और कहती है कि टैक्सी लेकर चली जाएगी। जैंग यून जीवान को कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाता है और उससे योन ही के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। वो सेफ है पर कहाँ पर है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो फिर मुझे यूनताक के बारे में ही बता दो। मैं नहीं बता सकता। मैंने सुना कि यूनहा पर तुम्हारा कर्ज था पर लगता है कि तुम उससे कुछ ज्यादा ही वसूल कर रहे हो। मेरा अब उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी परेशानी है पर मैं परेशान हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों? क्योंकि 10 साल पहले उस होटल में जो हादसा हुआ था मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं जानता हूँ कि तुम कितने खतरनाक हो, इसलिए मुझे यूनहा की फिक्र होती रहती है। यूनहा जब टैक्सी से घर पहुँचती है तभी जीवान भी वहाँ पर आ जाता है। यूनहा उससे योन ही के बारे में पूछती है, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं उसको चोट पहुँचा सकता हूँ? क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, छोड़ो। योन ही बिल्कुल ठीक है तो ज्यादा चिंता मत करो। ये सुनकर यूनहा को रिलीफ मिलता है। वैसे एक बात बताओ, वो प्रोसिक्यूटर कब से तुम्हारा फ्रेंड बन गया? यूनहा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस तरह इसका जवाब दे। तुम कहाँ पर और किनके साथ रह रही हो तुमने उसको नहीं बताया है क्योंकि वो एक प्रोसिक्यूटर है, सही कहा ना? यूनहा की तरफ से जवाब न आने पर जीवान अंदर चला जाता है। अगले दिन फैक्ट्री में बहुत सारा मीट आता है तो वर्कर्स के कमी के कारण वो सभी फैक्ट्री में काम करने आ जाते हैं। यूनहा भी उनके साथ आई होती है। वो मीट पैक करने में मदद करती है। लेबल स्टिकर खत्म हो जाता है तो यूनहा वही लाने स्टोरेज रूम जाने लगती है। तो रास्ते में उसकी मुलाकात मानहो से हो जाती है। वो उसको बताती है कि उसको क्या चाहिए और स्टोरेज रूम कहाँ पर है पूछती है तो मानहो उसको जानबूझकर कोल्ड स्टोरेज रूम में भेज देता है और बाहर से गेट बंद करके ताला लगा देता है, जिस वजह से यूनहा से दरवाजा नहीं खुलता है। दरअसल उस रूम में जीवान भी मौजूद होता है। मानहो ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन दोनों के बीच कुछ हो जाए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। यूनहा उसको बताती है कि वो कैसे यहाँ पर पहुँच गई। जीवान दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर खुलेगा कैसे? बाहर से बंद जो है। कोल्ड स्टोरेज रूम का टेम्परेचर -18 डिग्री होता है तो ठंड के कारण उन दोनों की हालत खराब होने लगती है। जीवान यूनहा को अपना कोट देता है पर उससे भी ठंड कम नहीं होता है तो जीवान उसको पीछे से हक करता है ताकि अपनी बॉडी की हीट उसे दे सके। इससे यूनहा काफी ज्यादा सरप्राइज्ड रह जाती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।